आज हम लोग टेंथ एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। जो तीनों एसएलओस इसके अंदर कवर होने हैं वो मैंने तीनों एनालिस्ट कर दिए हैं। ये तीनों कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहली है एग्जांपल 1.8। इससे जो पिछली 7 एग्जांपल्स थी वो जाती थी इससे पिछली एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.1 को। ये वाली जो एग्जांपल है ये हमसे कहती है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 माइनस 5 आयोटा। एडिटिव इनवर्स वो टर्म है जो आप लोग इसके अंदर ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर 0 आएगा। तो जो सी भी टर्म हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे और आंसर हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा आ जाए तो वो एडिटिव इनवर्स है। हम वो निकालने लगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा। x और y आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो हम लोग इसे उसी फॉर्म में लिखते हैं जैसा हम लोग सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं। रियल के अंदर रियल और इमेजरी के अंदर इमेजरी। आयोटा को बाहर हम लोग कॉमन ले लेते हैं और इसका जो आंसर है वो हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा आना चाहिए। तो 8 में क्या ऐड करेंगे, इसका आंसर 0 आए। इसको भी 0 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे तो 8 में -8 ऐड करें तो आंसर 0 आए, और -5 में 5 ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। अब हमारे पास आ जाता है 0 प्लस 0 आयोटा, ये भी 0 बन जाता है और ये भी 0 बन जाता है। x जो है हमारे पास -8 आ गया और जो y है हमारे पास 5 आ गया, और एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ गया है -8 प्लस 5 आयोटा। डन। हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल 1.9 की तरफ, जो हमसे कहती है कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और 4 प्लस 7 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा कि जो टर्म आप लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आए वो टर्म इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी। तो इसके साथ हम लोग नाम देंगे x प्लस वाई आयोटा अगेन, और हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो मल्टीप्लाई होगा आंसर आप लोगों के पास आना चाहिए 0 प्लस 0 आयोटा। तो इधर होता क्या है, ठीक है, इस जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो टर्म है जो आप लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड आपके पास आंसर 1 आएगा, आगे 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आया करता है जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई आयोटा वो टर्म ले लेंगे जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसके अंदर उस तरह का रूल नहीं चलेगा। इस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जा रहा था कि रियल के अंदर रियल पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप लोग आंसर निकाल दें। तो इधर आप लोगों को मल्टीप्लाई की तरफ जाके आंसर निकालना पड़ेगा। 4x प्लस वाई आयोटा और 7 आयोटा x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, ये आप लोगों ने साथ मल्टीप्लाई करना है। हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं तो समझ आती जाएगी। 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और 7x आयोटा प्लस 7y आयोटा 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दोनों जो है ना, ये दोनों मैच कर गए हैं। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं लेकिन इनकी टर्म्स मैच कर गई हैं। आयोटा बाय कॉमन एंड ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आएगा 11y आयोटा। और यहाँ पे जो मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई वो ये कि इसके ऊपर हम लोग एक स्क्वायर लगाना भूल गए। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर लग जाना चाहिए था। एंड आयोटा स्क्वायर -1 1 प्लस 0 आयोटा। -1 आप लोग इसके साथ करें सॉल्व तो आप लोगों के पास आ जाएगा -7y एंड यहाँ से 4x। हम लोग इसके साथ ले आते हैं 4x एंड इसको अलग कर देते हैं 4y प्लस 7y आयोटा आयोटा, और यहाँ पे 1 प्लस 0 आयोटा। अगर हम लोग कंपेयर करें तो जिसके साथ आयोटा है उस वाले टर्म को हम लोग 0 लेने लगे हैं और इसको हम लोग 1 लेने लगे हैं। तो हम लोग यहाँ से कंपेरिजन के बाद हम लोग 4x माइनस 7y को 1 लेने लगे हैं एंड 4y प्लस 7y को हम लोग 0 लेने लगे हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को भी इकट्ठा करेंगे। पहले इन दोनों को कर लेते हैं, आयोटा को बाहर कॉमन ले लेते हैं। 4y प्लस 7x और आयोटा को हम लोग बाहर कॉमन लेने लगे हैं। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग पुट करेंगे -1, सो -1 1 प्लस 0 आयोटा एंड हम लोग 4x माइनस 7y को हम लोग इकट्ठा करेंगे एंड 4y प्लस 7x आयोटा को हम लोग अलग करेंगे। और कंपैरिजन के बाद हम लोग 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 1 लिख देंगे और 4y प्लस 7y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे।
अब ये हम लोगों ने 2 इक्वेशंस बना ली हैं। अब हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएँगे और हम लोग अपना x और y फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 7 से एंड इसको 4 से। तो एक बार मैं दोनों इक्वेशन से लिख दूँ ताकि इक्वेशंस कहीं पे गायब ना हो जाएँ। -7y इज इक्वल टू 1, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 एंड 4y प्लस 7x हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर इन दोनों को हम लोग ऊपर नीचे रखेंगे। ऊपर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ही रखेंगे और नीचे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे और इन दोनों को हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ऐड ही कर देते हैं। लाइक ये पहले के कट रहे हैं तो ये दोनों यूँ करके कट जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 65x। ठीक है, और देन x की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/65। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे और हम लोग अपनी x तो आ गई, y की वैल्यू हम लोग अपनी निकालेंगे। इधर हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम किया, 65 को इधर 1 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम किया एंड हमारे पास आ गया है ये। और फाइनली हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है ये। तो y की भी वैल्यू हमारे पास आ गई और x की भी वैल्यू एक बार हम लोग रीराइट कर दें तो दैट इज दिस। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था जो हम लोगों ने निकालना था दैट वाज x प्लस y आयोटा। और हम लोग यहाँ पे दोनों पुट करेंगे और ये हमारे पास हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल चुका है। मेथड थोड़ा सा लंबा था पर ये हो गया। ठीक है, अगली एग्जांपल है एग्जांपल 1.10 जो हम लोगों से कह रही है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आप लोगों ने निकालने हैं नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर से। ठीक है, 1 + 8 आयोटा। तो इसके अंदर रियल पार्ट जो है वो ये वाला है। सो रियल पार्ट को अगर हम लोग x माने तो 1 है और y अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को माने तो वो 8 है। ठीक है, ये 8 है। अब अगला हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसी सवाल का वो हम लोगों से कह रहा है 3 - 5 आयोटा होल पावर -1। जब इसका होल पावर -1 आ जाए तो आप लोग इसे नीचे ले जाते हैं एंड होल पावर +1 हो चुकी है और हम लोगों से कुछ भी नहीं दिखता। तो हमारे पास आंसर जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया है एंड अगर अब हम लोग इसमें से निकालें तो हमारे पास जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कुछ इस तरह ये। ठीक है, जब भी कभी इस तरह का आप लोगों के पास सवाल आता है इसके बाद -1 होता है तो इसके आप लोगों के पास एक मेथड होता है कि आप लोग 1 के नीचे से ले जाते हैं एंड आप लोगों की जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसके बाद अब ये आ गया तो आप लोग इधर से तो रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं निकालेंगे ना, आप लोग इसे रैशनलाइज करते हैं। तो उसे रैशनलाइज किए गए जनरल फॉर्म को एक फार्मूला दे दिया गया है कि आप लोग उस फार्मूला के अंदर x और y पुट करेंगे तो आप लोगों के पास रियल और इमेजिनरी पार्ट खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर आप लोग रैशनलाइज करते हैं उससे भी सेम आंसर आएगा। लाइक आप लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह तब भी आप लोगों के पास वही आंसर आएगा जो मैं फार्मूला से निकालने लगी हूँ। पर फार्मूला एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है। तो मैं आप लोगों को वाला फार्मूला दिखाती हूँ। फार्मूला निकाला गया है यानी उस फार्मूले को जनरल फार्मूला का रैशनलाइज करने के बाद निकाला गया। तो उस फार्मूला के अंदर आप लोग x और y पुट अप करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप लोगों के अंदर आप लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x है 3 और y है हमारे पास -5 और फार्मूला में लाती हूँ। ठीक है, तो ये रियल पार्ट के लिए फार्मूला है और ये इमेजिनरी पार्ट के लिए फार्मूला। आप लोग इसके अंदर x और y की वैल्यूज पुट करेंगे और खुद ब खुद आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इसी तरफ चलती हूँ।
ये वाला पार्ट भी हो गया दोनों फॉर्मूलाज याद करने, क्योंकि ये इजी मेथड है, वरना आप लोगों को यूँ पूरा पूरा रैशनलाइज करके आप लोगों को आंसर निकालना पड़ेगा। तीसरा पार्ट की तरफ जाते हैं। तीसरा पार्ट कहता है 7 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। इधर भी हम लोग एक्स और वाई निकाल लेते हैं, दैट इज लाइक दिस। और रियल और इमेजिनरी पार्ट वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम लोग पुट करते हैं, लेकिन असल में फॉर्मूला डिफरेंट है फॉर डिफरेंट पावर्स, तो हम लोग वो सारे मैं आप लोगों को एनालिस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एनालिस्ट कर दिए हैं। 1 अगर पावर होगी तो रियल पार्ट x ही होगा और इमेजिनरी पार्ट y ही होगा, जिस पर लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वन। इसी तरह -1 होगी तो जो दोनों फार्मूलाज हैं वो लिख दिए हैं। 2 होगी तो जो दोनों फार्मूलाज हैं वो लिख दिए हैं। -2 होगी तो जो दोनों फार्मूलाज हैं वो लिख दिए। अभी जो हम लोग अभी भी सवाल हम लोग सॉल्व करने लगे थे 3 पार्ट, उसकी पावर 2 थी, तो ये दोनों फार्मूलाज वहां जाके यूज करते हैं। और ऐसे अगले पार्ट की पावर -2 है। पहले की 1 थी, दूसरे की -1, तीसरे पार्ट की 2 है और चौथे की -2 है। ये सारे फॉर्मूलाज या तो याद कर लें, या फिर अगर आप लोग दूसरे मेथड को, लंबे मेथड को करना आसान समझते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। रैशनलाइज वगैरह करके आप लोग खुद आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं जो कि इस वाले सवाल के अंदर यूज होंगे। हम लोग इन दोनों फॉर्मूलाज के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं रियल पार्ट के लिए और इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो 7 7 49 -1 आंसर इज 48। तो हमारे पास रियल पार्ट है 48 एंड इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 14। तो ये दोनों निकल आए हैं। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। यह पार्ट नंबर 4, इसकी जो पावर है -2 है। मैंने दोनों फार्मूला इसके लिए भी लिख दिए हैं एक्स और वाई की वैल्यूज के साथ। अब हम लोग इन दोनों फार्मूलाज को पुट करके इन दोनों फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज को पुट करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ढूंढते हैं। ये वाला पार्ट भी हो गया है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल 1.11 की तरफ और आखिर में एक्सरसाइज 1 पॉइंट, इसके बाद एक्सरसाइज ये वाला पार्ट हो गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला सवाल ये कहता है कि z1 जो है उसकी वैल्यू है 1 -5 आयोटा और z2 की वैल्यू है 4 -5 आयोटा। और वो कह रहे हैं नेम एंड वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वो कह रहे हैं जो लोग सामने आप लोगों को प्रॉपर्टीज नीचे दिखा रहे हैं, आप लोगों ने उनको नेम करना है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, एंड देन आप लोगों ने z1 और z2 की वैल्यूज पुट करके उनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले वो हमको दिखाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो वो हमें पहले पार्ट के अंदर दिखा रहे हैं हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हम लोग इसे प्रूव करते हैं z1 और z2 को पुट करके। ठीक है, a की जगह z1 को और b की जगह z2 को। सो ठीक है, रियल के अंदर रियल पार्ट को ऐड अप करेंगे और इमेजिनरी के अंदर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को ऐड अप करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 0 आयोटा आ जाना है। और इधर हमारे पास 5, इधर हमारे पास 5 प्लस 0 आयोटा। तो ये दोनों सेम हो गए हैं और हमारे पास ये प्रूव हो गया। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर वो हमें देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही, मगर वो मल्टीप्लिकेशन की है, ये एडिशन की है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमने से क्या कहती है कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई बाय z1। इनकी जगह हम लोग पुट करेंगे z1 एंड z2 एंड हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कि आंसर हमारे पास सेम आता है कि नहीं आता।
आयोटा उसको एक जगह -1 पुट करेंगे। ये इधर आ गया। आंसर सेम आ गया, तो हमें प्रूव हो गया कि ये वाली भी जो आइडेंटिटी है और ये वाली भी जो प्रॉपर्टी है वो ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उन्होंने हमें Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज दे दी हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो नीचे प्रॉपर्टीज दी गई हैं उनको नेम करें और उनको वेरीफाई करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मुझे समझ आ गया। उन्होंने जो नीचे प्रॉपर्टीज दी हैं पार्ट 1 के अंदर वो हमें देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो हम लोग इसे प्रूव करेंगे। ये क्या कहती है, प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख दूँ। ये हमसे कहती है कि अगर आप ब्रैकेट्स चेंज करें ऑर्डर ऑफ एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर को। तो हम लोग ABC पुट करते हैं, Z1, Z2 और Z3 पुट करते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर हम लोग कर लेते हैं। अब अंदर पहले ब्रैकेट्स वालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 + 2 प्लस -2 + 3 आयोटा -6 प्लस आयोटा और यहाँ पे हम लोग करेंगे -6 + 3 + 1 - 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स ऐसे डाल देनी चाहिए, मैं छोटी डाल रही हूँ, बड़ी ही डालते हैं। ठीक है, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 नहीं लिखेंगे, बस आयोटा लिख देते हैं। अब ये छोटी ब्रैकेट्स आ जाएंगी, इधर यूँ हो जाएगा एंड जो आ गया उधर किस तरह सॉल्व होगा, -3 प्लस माइनस आयोटा 2 + 3 आयोटा। तो इसका मतलब माइनस आयोटा ही है। ठीक है, अब हम लोग इसके रियल के अंदर रियल पार्ट को ऐड करेंगे अब, और आयोटा के अंदर यानी इमेजरी के अंदर इमेजरी को ऐड अप करेंगे। एंड इधर भी हम लोग रियल के अंदर रियल को और इमेजरी के अंदर इमेजरी को ऐड अप करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 आयोटा आ जाना है एंड हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाना है। यहाँ पे भी हमारे पास -1 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि वाली जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो चुकी है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इधर हमसे कहते हैं Z1 यानी ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डजेंट मैटर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि ABC = ABC लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोग इनकी जगह Z1, Z2 और Z3 पुट करते हैं और हम लोग वेरीफाई करते हैं क्या ये बात है भी कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स लगेंगी और B की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और C की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और इसका आंसर आना चाहिए इसके बराबर A B और C। ठीक है, अब हम लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके साथ जो आंसर आएगा उसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं रंग चेंज कर लेती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे 2 + 3 आयोटा -2 आयोटा 2 + 3 आयोटा -6 प्लस आयोटा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -6 3 - 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 = 6 प्लस 3 3 = 9 आयोटा -2 2 = 4
ठीक है, इन ब्रैकेट्स की कोई जरूरत नहीं है। माइनस टू टूज आर 4 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस माइनस 2 3s are 6 iota squared माइनस 6 प्लस आयोटा, और यहाँ पे हम लोग माइनस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पास आ जाएगा माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा, और उसके बाद है 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा स्क्वायर एंड बाहर आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम लोग अंदर वाले को सॉल्व पहले करने या बाहर वाले को साथ पहले मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग पहले अंदर वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर किसी का माइनस वन पुट करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास फाइनल आंसर आता भी है कि नहीं। ठीक है, मैंने ज़रा एक स्टेप जल्दी से कर लिया है। अब हम लोग इसको -5 बन जाएगा एंड -18 आयोटा -32, और ये बन जाएगा -45 -18 आयोटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दोनों इक्वल आंसर, दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें Z1 Z2 और Z3 की वैल्यूज देख के कह रहा है कि जो ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी दी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, नेम करें इसे और वेरीफाई करें। तो जो इन्होंने प्रॉपर्टी दी है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, Z1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, वो कहती है कि अगर यूं हो तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई होकर ए बी बनता है, देन बीच में प्लस आता है, और ए सी के साथ मल्टीप्लाई होकर ए सी बनता है। अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं अपनी वैल्यूज और कंफर्म कर देते हैं, इसे भी वेरीफाई कर देते हैं, इसे भी। सो Z1 Z2 और Z3 की वैल्यूज प्लग इन की, वैल्यूज प्लग इन हो गई हैं। एक तरफ हम लोग पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाला सॉल्व करेंगे और दूसरी तरफ हम लोग पहले ये सॉल्व करके उसके बाद इसको प्लस करेंगे। तो इधर वाली ब्रैकेट्स के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। रियल के अंदर रियल को और इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी को। इधर मैंने सारे मल्टीप्लाई करने के लिए खोल दिया। 5 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा को हम लोग इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी 5 को हम लोग इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 आयोटा को हम लोग इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10 और -2 इज इक्वल टू -4 आयोटा। यहाँ पर सॉल्व हो गया। 5 + 3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एंड 5 7s are 35, 5 2s are 10, 3 7s are 21, 3 2s are 6, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3 3s are 9, 3 6 are, ठीक है, ये हो गया है सॉल्व। यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आना चाहिए था एंड यहाँ पे एक आयोटा का स्क्वायर आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 - 4 आयोटा, 5 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है इसने, और यहाँ पे हम लोग एक तरह के टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं
ठीक है, तो हमारे पास आ चुकी हैं दो इस तरह की टर्म्स एंड आयोटा वाली हमारे पास हैं ये सारी टर्म्स। ओके, एंड देन हमारे पास आयोटा स्क्वायर वाली ये टर्म्स हैं। ठीक है, ये 15 है। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए खोल लेते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, इस सबको मैंने छोटी फॉर्म करके सॉल्व कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ठीक है, +12 62 + 10 आयोटा इज इक्वल टू 62 + 10 आयोटा। दोनों इक्वल आ गए हैं, तो ये वाला हमारे पास सवाल वेरीफाई हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। वो कह रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स निकालना है। आप लोगों ने नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो हम लोग अपनी सबसे पहली एग्जांपल के अंदर भी करके हैं, वो वाली टर्म जिसके अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ जाए उसे हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो ये उन्होंने पॉइंट की फॉर्म में दिया है, a, b की फॉर्म में। तो a, b की फॉर्म में उन्होंने दिया है दैट इज लाइक दिस। हम लोग सबसे पहले इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, लाइक a + b आयोटा की फॉर्म में। दैट वुड बी लाइक दिस। और इसका हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स निकालना है। जो हम लोग इसके अंदर ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो √2 + x + -√5 + y आयोटा बाय कॉमन। ठीक है, इधर हम लोग इसके अंदर क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो दैट इज -√2। और इधर हम लोग -√5 के अंदर √5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा आयोटा बाय। तो हम लोगों ने x लिया है -√2 और हम लोगों ने y लिया है √5। तो हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स है वो है ये। यहाँ आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसका पार्ट नंबर 2 जो हमें पॉइंट देता है 4, -3, जिसको अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म के अंदर लिखें तो दैट वुड बी लाइक दिस। इसका हम लोगों ने निकालना है एडिटिव इनवर्स x + y आयोटा, जिसका आंसर 0 + 0 आयोटा आ जाए। इधर हम लोग रियल के अंदर रियल को और कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स को सॉरी इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी को ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो x है वो हम लोग -4 ले रहे हैं और जो y है वो हम लोग 3 ले रहे हैं। तब आंसर जाके 0 + 0 आयोटा आ जाता है। तो जो हमारा एडिटिव इनवर्स है वो हमारा बन जाता है। ठीक है, हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमसे कहता है कि जो पॉइंट है ये है 2/11। पार्ट नंबर 3 हमसे कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है दिस वन और हम लोग ने इसका निकालना है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, रियल के अंदर रियल पार्ट को ऐड करें और कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी पार्ट को ऐड करें। आंसर 0 ये चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप लोग जिस चीज़ को ऐड करें वो -2/11 हो जाए तो वो आंसर को 0 कर देगी। तो हम लोगों ने x ले लिया है और -3/11 हम लोग लेंगे y को, ताकि जो हमारा आंसर है वो हो जाए 0 + 0 आयोटा
x हमारे पास -2/11 और y हमारे पास -3/11। तो जो एडिटिव इनवर्स है हमारे पास वो है, ये हमारा आंसर आ गया। हम लोग जाने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने। ठीक है, हमसे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट से कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले, जो हम लोग एग्जांपल्स के अंदर भी करके आए हैं। थोड़े से लंबे होते हैं पर हम लोग कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम लोगों को ऐसे x + y इस तरह की टर्म चाहिए जो आंसर को 1 + 0 आयोटा में कन्वर्ट कर दे। तो हम लोग सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1 + 0 आयोटा, एंड हम लोग इसके अंदर से कुछ कॉमन, जिसके अंदर से कुछ ना कुछ कॉमन निकल सकता है उसके अंदर से हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लेंगे। तो इधर से हम लोग आयोटा को कॉमन लेने लगे हैं। x और y के अंदर से आयोटा बाहर कॉमन जाएगा, एंड 2x + 2y को हम लोग यहाँ पे एक साथ ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको 0 के इक्वल करना है और इसको 1 के इक्वल करना है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करके x और y की वैल्यू ढूंढनी है। तो हम लोग इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो हमारे पास जो आंसर आने लगा है वो आने लगा है 2x + 2y = 0। हम लोग पहले इक्वेशन नंबर 1 को रखेंगे एंड देन इक्वेशन नंबर 3 को रखेंगे और इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। ये जैसे कट जाएगा एंड देन ये जैसे कट जाएगा। नहीं, असल में मुझसे एक छोटी सी ऊपर गलती हो गई है। वो गलती अगर आप लोग पकड़ पाएँ तो, मैं यहाँ पे आयोटा लिखना भूल गई थी। x + y आयोटा इज द जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग अगर आयोटा लिखेंगे तो हमारा सवाल सही सॉल्व होगा। तो ये मुझसे गलती हुई थी जिसकी वजह से आगे हमारा ये सब कुछ कैंसिल हो गया। तो ये आयोटा पुट करके मैं यहाँ तक दोबारा आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा पुट करने की वजह से आयोटा स्क्वायर हो गया। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 पुट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास -y आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास x आयोटा आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास 2y आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास 2x आ जाता है, 1 + 0 आयोटा। इससे एक इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग आयोटा वाली वैल्यूज को अलग कर लेते हैं, आयोटा को बाहर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से एंड इन दोनों को अलग कर लेते हैं। तो इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे अलग कर लिया एंड यहाँ पे हम लोगों ने आयोटा को बाहर कॉमन लेके 2y + x लिख लिया हुआ है। नाउ हमें पता है कि हम लोगों ने इसको 1 के इक्वल करना है एंड इसको 0 के इक्वल करना है। तो हमारे पास आ जाएगा लाइक दिस। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन गई हुई हैं। अब हम लोगों ने इसको इस वाले को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे 2x आए, या हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे 2 आया है। तो ये आप लोगों की ऑप्शन आप लोगों की है। तो मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करने लगे हैं 2 से। वी गेट = 0। इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। सो हम लोग पहले इक्वेशन नंबर 1 को पुट करेंगे, देन हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे एंड हम इन दोनों को माइनस करेंगे। सो ये माइनस बन जाएगा, नहीं चलो माइनस नहीं करेंगे हम लोग, नहीं माइनस ही करेंगे। तो ये यूँ कट जाएगा एंड यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5y = 1 एंड माइनस हमारे पास यूँ y की वैल्यू आ गई हुई है। और इस y वाली वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। मैंने इक्वेशन 1 को रीअरेंज कर लिया। इसके अंदर हम लोग अब y की वैल्यू पुट करेंगे एंड डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आने लगी है वो है 2/5। यू कैन कैलकुलेट। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास निकल आया है ना, क्रिएटिव इनवर्स जो हमारे पास आ गया है वो x की जगह हम लोग x पुट करें एंड देन y की जगह हम लोग y पुट करके आगे आयोटा लगा दें। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, ये मैंने पहला पार्ट एक तरीके से किया। हमारे पास मेथड नंबर 2 है, उससे हम लोग दूसरा पार्ट करके ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास उन्होंने हमें ये वाला पॉइंट की फॉर्म में दिया है a, b की फॉर्म में, तो b के साथ हम लोग आयोटा लगा देंगे
ए कोमा बी की फॉर्म में उन्होंने हमें दिया है -1, 3 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है हमारे पास ये। तो अब उन्होंने हमसे कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो हमें एक रियल नंबर की जो हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसकी याद दिलाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है ना, तो आप लोग यूँ रखते हैं, यानी इसको 1/, यानी अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो उसे 1/a करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, इसका आंसर कट के 1 ही आएगा। तो हम इसको 1/, रखने लगे, यानी इसका इन्वर्स निकालेंगे, देन हम लोग उसे सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को डायरेक्टली ही निकालने लगे हैं। ये आई थिंक ज़्यादा ईजी मेथड है, क्योंकि इसमें जिस तरह मेरे से पिछले में गलती हो रही थी इस तरह, वरना वो भी ज़्यादा आसान है, लेकिन जो आप लोगों को ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसमें गलती के चांसेस मुझे लगता है थोड़े से कम होते हैं। देन वी आर पुटिंग 1/, ठीक है। अगर इस टाइम का हम लोग जी ले रहे हैं ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने जा रहा है 1/z, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग इसी तरह नहीं रख सकते, इस तरह ये है, हम लोग इसको अब रैशनलाइज करने लगे हैं। तो हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। हम लोगों ने फॉर्मूला अपना कंप्लीट करना है, तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वी गेट, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है -1 -3 आयोटा। देन -1 का स्क्वायर है 1 ही है, एंड 3 का जो स्क्वायर है वो है 9, एंड आयोटा स्क्वायर, और ऊपर आ रहा है लाइक दिस। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आप लोगों ने पुट करना है। तो हमारे पास जो नीचे आंसर आ जाना वो आ जाना है 10। तो इस तरह पे हमारे पास अब रियल पार्ट भी आ गया, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। तो दिस इज आवर फाइनल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मुझे लगता है वाला मेथड ज़्यादा आसान है, रैशनलाइज ही बस करना है एंड आपके पास आंसर आ गया। तो मैं थर्ड पार्ट को भी इसी मेथड से करने लगी हूँ। अगर आप लोग चाहें तो पहले वाले मेथड से ही तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें जो दिया है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जी जो उन्होंने हमें दिया है, हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे 1/z 1/7 + 9 आयोटा, और इसके साथ इसका कॉन्जुगेट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है, एंड ऊपर हमारे पास 7 - 9 आयोटा है। इसकी जगह -1 पुट करके हम लोगों ने +81 बनाया है, ठीक है। नीचे हमारे पास जो 130 आ गया है, नीचे 130 आ गया, एंड हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो है 7/130 - 9/130 आयोटा, ठीक है। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 पार्ट हम लोगों से एक प्रूफ क्वेश्चन मांगते हैं। हम लोगों से कहता है कि z1 की एक वैल्यू दे दी है, z2 की एक वैल्यू दे दी है, तो आप लोगों ने इनके लिए प्रूफ करना है कि देख लेते हैं, ठीक है। तो z1 की जो हमें वो वैल्यू देता है वो देता है 2 + 4 आयोटा, और z2 की वैल्यू हमें वाला सवाल देता है 1 - 3 आयोटा। तो हम लोगों से वो कह रहा है कि z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। तो इसके अंदर हमसे करने को क्या कह रहा है कि इस साइड हम लोगों ने क्या करना है कि पहले दोनों को ऐड करके उन दोनों का कॉन्जुगेट निकाल लेना है, जो आंसर है उसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट निकाल लेना है। और इधर क्या करना है कि पहले z1 का कॉन्जुगेट लेना है, z2 का कॉन्जुगेट लेना है, और उन दोनों को प्लस करना है। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, देन हम लोग राइट हैंड साइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग पहले z1 + z2 करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 + 4 - 3 आयोटा, 3 + 1 आयोटा। तो ये हमारे पास z1 + z2 आ गया। अब हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ये कॉन्जुगेट का साइन है, तो हम लोगों ने z1 + z2 का हम लोगों ने जाकर कॉन्जुगेट ले लेना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने लगे हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर हम लोगों ने पहले z1 का कॉन्जुगेट ले लेना है। तो z1 जो है उसका कॉन्जुगेट, z1 क्या है हमारे पास 2 + 4, तो -4 आयोटा हो जाएगा, और z2 का फिर हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है, वो हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 आयोटा। अब इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर लेना है, इन दोनों कॉन्जुगेट्स को। तो क्या आ जाएगा 2 + 1 + -4 +3 आयोटा। इसका हमारे पास आंसर आएगा 3 आयोटा, -1 आयोटा है माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है। इसे हम लोग 1 बना लेते हैं, इसे हम लोग
2 बना लेते हैं और हमारे पास ये दोनों सेम हैं, तो ये वेरीफाई हो चुका है। ये जो थ्योरम है ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। थ्योरम ये है, ठीक है, इसको हम लोगों ने वेरीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक प्रूफ क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी हमें Z1 Z2 की वैल्यू देता है और फिर हमें एक थ्योरम देता है कि 2 थ्योरम देता है कि इन दोनों को प्रूफ करो। तो Z1 की जो हमें वैल्यू देता है क्वेश्चन नंबर 7, वो हमें Z1 की वैल्यू देता है 2 + 3 आयोटा और हमें Z2 की वैल्यू देता है 2 - 3 आयोटा। और फिर हमें पहला जो थ्योरम दे रहा है, हम पहले पहला वाला प्रूफ करते हैं ना, फिर दूसरे वाला। तो यहाँ जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गलत हो गया, ये हमें देना चाहते थे Z1 Z2, ठीक है। तो मैं इसे ठीक करके यहाँ पे लिखूंगी। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, ऐसे है। और जो दूसरा थ्योरम है वो मैं आगे करके लिख देती हूँ इस जगह पे, देन हम लोग बाद में इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला थ्योरम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम लोगों ने Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करना है। 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा। 2 2 तो ये इतना लंबा मैथड करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बंद हो रहा है, हम सबको नज़र आ रहा है। तो हम लोग वाला फॉर्मूला बंद कर लेते हैं, जो फॉर्मूला बंद हो रहा है इस तरह, एंड वी गॉट 13। तो इसका अब हम लोगों ने निकालना है कॉन्जुगेट, वी गॉट -13। नाउ अब Z1, अब हम लोग करने लगे हैं राइट हैंड साइड। Z1 का कॉन्जुगेट हम लोग लेंगे, तो Z1 हमारे पास था 2 + 3 आयोटा, का कॉन्जुगेट हो जाना है 2 - 3 आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, हमारे पास आ जाना है 2 + 3 आयोटा। इन दोनों कॉन्जुगेट्स को हम लोगों ने लेने के बाद मल्टीप्लाई करना है, तो ये फॉर्मूला ही बंद होगा दोबारा, ठीक है, फॉर्मूला ही बंद होगा। वी विल गेट 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, और हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आखिर को हमारे पास जाके आंसर, ओके, आखिर को हमारे पास जाके क्या आंसर आने लगा है 4 + 10 सॉरी 4 + 9 = 13। तो अभी मुझे अपने ऊपर वाली मैंने गलती पकड़ ली है, वो ये कि हमारे पास यहाँ पे +0 आयोटा था और कॉन्जुगेट में आयोटा वाला साइन चेंज होता है। तो हमारे पास यहाँ जो कॉन्जुगेट बनना था ना, वो हमारे पास -13 नहीं बनना था, हमारे पास यहाँ पे कॉन्जुगेट बनना था 13 -0 आयोटा = 13। तो 13 = 13, यहाँ से मैंने अपनी गलती पकड़ी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो रही। तो ये गलती थी कि 0 आयोटा तो था ना आगे, और 0 आयोटा आयोटा वाली जगह का साइन चेंज होना था, तो ये वाला होना था, इधर -13 नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला थ्योरम प्रूफ हो चुका है हमारे पास। अब हम लोग करने लगे हैं ये अगला अपना थ्योरम प्रूफ जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इधर हमने Z1 डिवाइडेड बाय Z2 सबसे पहले करना है, ठीक है। और Z1 हमारे पास है, Z1 Z2 देख लें क्या क्या है हमारे पास। तो ये है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। इसको हम लोग ऊपर नीचे 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट हम लोग यूज करने लगे हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास फॉर्मूला अपना फिल हो रहा है, ठीक है। ऊपर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, एंड नीचे हमारे पास बन रहा है +9, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म किया है आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करके, एंड यहाँ पे आई थिंक मुझे फॉर्मूला खोल लेना चाहिए। तो मैं करने लगी हूँ 2 2 3 आयोटा +3 आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर आ जाता है 4, नीचे आता है 13, यहाँ पे आता है 4 3 12 आयोटा 3 - 3 यूँ, क्योंकि मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया है -1, ठीक है। और -9 + 4 + 5 नहीं सॉरी -5 एंड 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। सो ये हमारा अभी ये वाला आंसर हमारा अभी पूरा नहीं हुआ हमारा। अब हम लोगों ने लेना है इस होल का कॉन्जुगेट,
इस होल का हम लोग लेंगे कॉन्जुगेट। तो हमारे पास एक्चुअली में ये था होल आंसर, और जब हम लोगों ने लेना है इसका कॉन्जुगेट तो हमारे पास जो आंसर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ना, वो आएगी हमारे पास -3/15, और इसका साइन चेंज करके 12/13। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसके आगे मैं इसी जगह पे राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। थोड़ी छोटी सी रखी है स्क्रीन ताकि हमें सब कुछ नज़र आता रहे, तो हमारा थ्योरम भी नज़र आना चाहिए। तो थ्योरम हमसे कहता है कि Z1 का कॉन्जुगेट ले लो। तो Z1 जो हमारे पास है ना, वो है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। Z1 हमारे पास 2 + 3 आयोटा, और हम लोगों ने लेना है इसका कॉन्जुगेट। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 - 3 आयोटा। इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास वो है 2 - 3 आयोटा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। अब हम लोगों ने इन दोनों को डिवाइड करना है, इसको ऊपर रख के इसको नीचे रख के हम लोगों ने डिवाइड करना है। तो 2 + 3 आयोटा हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने लगे हैं। नीचे हमारे पास फॉर्मूला बंद हो रहा है ये वाला, एंड ऊपर हमारे साथ ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। नीचे हमारे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास फॉर्मूला खुलेगा इस तरह करके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा -9, और हमारे पास बस ये 12 आयोटा, -12 आयोटा, ये 13 हमारे पास नीचे रहता है। एंड देन ये हमारे पास जो 4 - 9 है हमारे पास बन जाएगा -5 -12 आयोटा, और इधर भी 13 से डिवाइड कर दें, इधर भी 13 से डिवाइड कर दें। तो हमारे पास ये इधर का आंसर है राइट हैंड साइड का, ये लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ से ये वाला थ्योरम भी प्रूव हो चुका है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके अंदर ये कहना है कि आप लोगों ने Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनके लिए आप लोगों ने नीचे वाले दोनों थ्योरम्स प्रूव करने हैं। तो उन्होंने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स कोई नहीं दिया, बस हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम लोग Z1 जो है, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम लोग Z1 को लेंगे A + B आयोटा, और हम लोग Z2 को लेंगे C + D आयोटा, ठीक है। और हम लोग उन्होंने बोला है ये जो इन्होंने एब्सोल्यूट साइंस लगाया, इसका मतलब होता है मॉड्यूल। ये हम लोग पहले ही पढ़ के आए हैं। तो मॉड्यूल के अंदर एक्चुअली जो होता है वो ये होता है कि अगर मैंने Z1 का मॉड्यूल लेना है ना, तो Z1 का मॉड्यूल होता है √A² + B²। और अगर मैं Z2 का मॉड्यूल लेने लगी हूँ तो मेरे पास होना है √C² + D²। तो इसी को ज़हन के अंदर रखते हुए हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, और फिर इसके साथ दूसरा भी करेंगे। तो उन्होंने हमसे कहा है कि Z1 Z2 होल का मॉड्यूल = Z1 का मॉड्यूल × Z2 का मॉड्यूल। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ढूंढने लगे हैं। उसके लिए हम लोग Z1 × Z2 करेंगे सबसे पहले। तो A + D आयोटा × C + D आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आने लगा है वो मैं लिख देती हूँ। CD आयोटा + D² आयोटा स्क्वायर। आई थिंक मैंने सब कुछ ठीक किया। तो हम लोग यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करके इसको -D² बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -D² बन जाएगा। AC + AD आयोटा + CD आयोटा, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो हमारे पास ये आंसर है, इससे हम लोग अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने लगे हैं। तो इसके लिए हम लोग आयोटा वाली दोनों चीज़ों को अलग करेंगे, और इन दोनों को अलग करेंगे तो हमारे पास आता है इस तरह आयोटा AD + CD। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हमसे वो कहना है Z1 Z2 का मॉड्यूल = Z1 का मॉड्यूल Z2 का मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, इसके अंदर हम लोग Z1 × Z2 कर देंगे। Z1 × Z2 हमारे पास आ जाना है A + B आयोटा × C + D आयोटा। इसका अगर हम लोग आंसर मैं शॉर्ट ज़रा जल्दी लिखूं तो हमारे पास आना है इस तरह, ठीक है। और अगर मैं इधर आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगा दूं, एंड इन दोनों आयोटा को अलग कर इन दोनों आयोटा यहाँ से कॉमन लेके इन दोनों को अलग कर दूं, तो मेरे पास, अगर मैं ज़रा जल्दी स्टेप ज़रा सा मिस करके करना कोशिश कर रही हूँ तो मैं यूँ कर रही हूँ।
ठीक है, आयोटा को मैं बाहर रख रही हूँ, ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास आ चुका है ए प्लस बी आयोटा। तो अब हम लोगों ने इस होल का मॉड्यूल ले लेना है, Z1 Z2 का मॉड्यूल लेने लगे हैं, तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है पहली इक्वेशन, लाइक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, इसके इक्वल हमारी आनी चाहिए हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हम लोग अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे हैं। इधर हम लोग Z1 का पहले मॉड्यूल ले लेंगे, तो हमारे पास जो Z1 है ए प्लस बी आयोटा है, तो उसका हमारे पास जो मॉड्यूल है वो ये आ जाना है, ये मैंने ऊपर लेके रखे हैं। ठीक है, और Z2 का जो मॉड्यूल है वो हमारे पास आ जाना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मॉड्यूल हो चुके हैं। अब हम लोग इन दोनों मॉड्यूल्स को मल्टीप्लाई करना है, Z1 का मॉड्यूल मल्टीप्लाई बाय Z2 का मॉड्यूल। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम लोग अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको एक ही अंडर रूट के नीचे ले आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को, एंड वी आर गोना मल्टीप्लाई देम। ठीक है, ये एक अंडर रूट है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आंसर के तौर पे ये सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आने लगा। तो हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास फॉर्मूलाज खुल रहे हैं, ए सी होल स्क्वायर माइनस 2AC BD, ठीक है, और प्लस BD होल स्क्वायर, इसी को मैं नीचे लेके जा रही हूँ इस वाले को खोलने के लिए, AD होल स्क्वायर प्लस 2AD BC प्लस BC होल स्क्वायर। ये हो गया है। अब हम लोगों ने इन दोनों को यूं कर देना है। ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर दोनों तरफ के मैच हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। आंसर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करने के बाद है, बेहतर ये था कि आप लोग शुरू में एक्सपैंड करते थे। ठीक है, किसी फॉर्मूला को जो रहने ना दें। ये आप लोगों के पास दोनों आंसर सेम हो चुके हैं। हमारे पास पहला पार्ट वेरीफाई हो चुका है बहुत मुश्किलों से, दूसरा पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में अगर हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, तो हमसे कह रही है कि Z1 बाय Z2 सबसे पहले करने लगे हैं। तो a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाय सी प्लस डी आयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे, c माइनस डी आयोटा डिवाइड बाय c माइनस डी आयोटा। ऊपर हमारे पास कोई फॉर्मूला बंद नहीं हो रहा, तो हम लोग उसे मल्टीप्लाई करने लगे, ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर माइनस डी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर आयोटा वाले को अलग कर देते हैं, इसकी जगह माइनस पुट कर देते हैं, ए सी प्लस बी डी, और हम लोग यहाँ से माइनस आयोटा बाहर कर लेते हैं, प्लस आयोटा बाहर कर लेते हैं, एंड वी विल गेट दिस थिंग। और नीचे हमारे पास आने लगा है ये, नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे हम, ठीक है, उधर हम लोग अगर -1 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है ऐसे। ठीक है, अब हम लोग इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं, और फिर हम लोग मॉडुलस ढूंढते हैं। तो हमारे पास जो रियल पार्ट है वो लाइक दिस है, एंड जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो लाइक दिस है। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, ये ए है और ये बी है। आयोटा को छोड़ के हम लोग मॉड्यूलस लेने लगे हैं, ताकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का काम तो खत्म हो। मॉड्यूलस दिस, ठीक है, मॉड्यूलस कुछ इस तरह होगा। हम लोग डिनोमिनेटर को एक ही जगह कर लेते हैं,
ठीक है, अब ये दोनों मैं फॉर्मूलाज खोलने लगी हूँ। अच्छा, मैंने कर दिए थे दोनों फॉर्मूलाज ओपन, और ओपन करने के बाद जो जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल हो गया, और अब मैं इन दोनों की, इन सब की ऊपर वाले की न्यूमरेटर की हम लोग ग्रुपिंग करने लगे हैं। ठीक है, अब एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मैं नीचे वाले स्क्वायर से काट लूंगी, और मेरे पास ये ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करने लगे हैं अपनी राइट हैंड साइड, और मैं छोटा करके सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाना है। ठीक है, तो मैं साथ राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेती हूँ, हम ये इस वाले आंसर के साथ अपना मैच कर लेंगे। ठीक है, वहाँ ये वाला आंसर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू करती हूँ। इस जगह पे राइट हैंड साइड, अब जो राइट हैंड साइड है हमसे क्या कह रही है कि सबसे पहले आपने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, देन Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, और फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट हम लोग ये ऊपर ले चुके हैं, तो मैं इन्हीं दोनों के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बस हम लोगों ने सिंपली इनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप लोग अंडर रूट को एक ही के, यानी सबको अंडर रूट के आप लोग नीचे ले सकते हैं। एंड गेस व्हाट, आप लोगों का आंसर आ चुका है। ये और ये सेम हो चुके हैं, आप लोगों की ये वाली चीज़ प्रूव हो चुकी है। ठीक है, ये वाला भी थ्योरम आप लोगों का प्रूव हो गया है, तो हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बुक के अंदर है ही नहीं, मिस प्रिंटिंग हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज मुकाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कि जो भी हम नीचे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रहे हैं, इनके हम लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करने हैं। तो अगर हमें एग्जांपल्स आप लोगों को याद हों, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर डिफरेंट होती है तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए। मैं फार्मूलाज यहाँ पे दोबारा से एनालिस्ट कर देती हूँ, 1 2 -1 और -2 पावर्स के लिए। अच्छा, ये हो चुके हैं सारे फार्मूलाज एंड लिस्ट। हम लोग पहले पार्ट से इस तरफ शुरू कर लेते हैं, साथ साथ फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद भी कर लेने हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है 4 प्लस आयोटा, इसकी पावर 1 है। ठीक है, 1 पावर हम लोग लिखते हैं, तो अगर तो 1 पावर है तो हम लोग एक्स और वाई निकालेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक्स और वाई ये सपोज किए हैं कि एक्स जो है वो रियल पार्ट होगा और वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स ये है और वाई 1 है, 1 आयोटा। ठीक है, 1 आयोटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 जो है वो वाई है। तो उन्होंने हमसे बोला है कि अगर पावर 1 हो जाए, अगर n 1 हो जाए, तो रियल पार्ट जो है वो आपके पास x के इक्वल होगा। रियल पार्ट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के निकालने हैं जिसकी हमें उन्होंने पावर दी है 2, 6 - 5 आयोटा होल पावर 2। ठीक है, अब जिसकी पावर 2 हो जाए, जिसका n 2 हो जाए, उसका जो रियल पार्ट है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और इसके हिसाब से x जो है हमारे पास वो 6 है और y जो है हमारे पास -5। तो हम लोग इसके अंदर x और y पुट करते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस -5 का स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास आ गया 36 - 25। आंसर है 11। तो रियल पार्ट हमारे पास आ चुका है 11, और इमेजिनरी पार्ट जो है इस सूरत में जब आपके पास n2 है तो वो है 2xy, 2xy, 2 5 10 -10 और -60। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इस वाले पार्ट का भी आ चुका है, तो थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है उससे हमें किस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसकी पावर है -1। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर नोट डाउन कर लें, x 4y -7, एंड यहाँ पे इस केस के अंदर जब आपके पास -1 पावर हो जाए तो उन्होंने हमसे बोला है कि रियल पार्ट इज इक्वल टू x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
आंसर है 4/65। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट के लिए फॉर्मूला है -y/x2 प्लस y2। x2 प्लस y2 65 है, हमें पता है, और -7 इज इक्वल टू 7/65। पार्ट नंबर 3 हो गया है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2p माइनस क्यू आयोटा होल की पावर -2। जब होल की पावर -2 हो जाए तो हमारे पास जो रियल पार्ट है वो x² माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x² प्लस वाई स्क्वेयर होल का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x हमारे पास 2p है होल स्क्वायर माइनस क्यू है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p होल स्क्वायर प्लस -q होल स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये हम लोग फॉर्मूला खोलने लगे हैं। फॉर्मूला नहीं खोल रहे, एक्चुअली मैं ब्रैकेट्स खोल रही हूँ। तो इसको सॉल्व करना हमारे पास आता है 4p² माइनस क्यू स्क्वेयर। ठीक है, अब नीचे वाला हमें फॉर्मूला ही खोलना पड़ेगा, तो पहले अंदर वाला सॉल्व कर लें। ठीक है, ये वाला हमें फॉर्मूला ही खोलना पड़ना है। तो ये अगर हम लोग फॉर्मूला खोलें तो ये कुछ इस तरह जाता है 2 4p² q² और प्लस q²²। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आता है 4 4 16 p4 प्लस q4 प्लस 2 4 8 p² q²। ठीक है, तो क्या हमारे पास डिनोमिनेटर है 4p² माइनस q²। ठीक है, तो इसको बुक के एंड पे बंद करके वो डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, पर ये और वो इक्वल है। ठीक है, जो बुक के एंड पे, तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी हो गया है। पार्ट नंबर 5 और 6 करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, ये पार्ट नंबर 5 है, इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, और इधर से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा 7/2 माइनस आयोटा 7/2 माइनस 1/2 आयोटा, और ये माइनस नहीं था, प्लस ही था। ठीक है, माइनस अंदर ले जाए, माइनस यहाँ पे अंदर ले जाएं। ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो आप लोगों के पास जो रियल पार्ट है वो 7/2 है, और आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट ये है। ये आप लोगों का आंसर है। तो हम लोग 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट हमसे कहता है 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 5 आयोटा माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं इसको पहले। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वेयर्ड, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 2 तो यूं। ठीक है, ऐसे। टेन। ठीक है, और नीचे आपको ऐसा रहता है ये।
ठीक है, पार्ट नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने रैशनलाइज़ ही करना होगा, लेकिन पहले हम लोग इसकी पावर को 1 कर लेते हैं, -1 नहीं रहने देते। तो हम लोग इसको ऊपर और इसको नीचे ले आए, तो हमारे पास ये हो चुका है पावर 1 हो चुकी है। अब हम लोग इसको रैशनलाइज़ करेंगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने सारे सॉल्व कर दिया। नीचे हम लोगों ने फार्मूला बंद किया, ऊपर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को। हमारे पास ये खुल गया, आयोटा स्क्वायर की जगह दोनों जगह -1 पुट करके यूं हो गया है, और नीचे 13 आ गया, ऊपर -7 + 22 आयोटा आ गया है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया। तो 6 पार्ट मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया, 7 पार्ट अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 और 8 पार्ट, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इधर क्या करते हैं हम लोग, पहले ना पावर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, फिर रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पावर को किस तरह ख़त्म करेंगे, हम लोग अलग अलग पावर रख लेते हैं इस तरह करके, और फिर हम लोग अभी फार्मूलाज खोल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये खुल गया। अब हम लोग इसके आगे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, नीचे हमारे पास फार्मूला बंद हो जाता है, 1 का स्क्वायर -2 √2 आयोटा होल का स्क्वायर, और ऊपर हम लोग ये वाला फार्मूला बंद करेंगे। ठीक है, और नीचे हम लोग इसको ऊपर हम लोग इस तरह खोल लेते हैं। अच्छा, ऊपर ये 1 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 4 √2 आयोटा आ चुका है, यहाँ पे -1 आ गया है, 1 -1 कट गया है, नीचे आ गया हमारे पास 8 और -1। ठीक है, ये +8 बन जाएगा, ऊपर हमारे पास इस तरह ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों हम लोग फार्मूलाज को ओपन करने लगे हैं। ऊपर जो है a-b वाला फार्मूला हमारे पास खुलेगा, तो हम लोग इसे लिखेंगे यहाँ पास बनेगा 8 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारे पास 9 हो जाएगा, एंड ऊपर हमारे पास रह जाएगा 4 √2 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर, दैट विल बी -9, सॉरी -8 यहाँ पे होगा, -8 + 1 = -7। तो जो हमारे पास रियल पार्ट है वो ये है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये है। दोनों अलग अलग हो गए हैं। लास्ट पार्ट पे चलते हैं इस एक्सरसाइज के। अच्छा, फिर आता है हमारे पास पार्ट नंबर 8, 1 + 2 1 + √2 आयोटा डिवाइड बाय 1 -√2 आयोटा -2 होल की पावर। ठीक है, तो अब -2 को हम लोगों ने ख़त्म करना है होल की पावर को। तो मैंने इसको उलट कर दिया। अब हम लोग इसके अंदर रैशनलाइज कर लेते हैं, बल्कि नहीं, हम लोग पावर को यूं 2 की लगा के उसी तरह फार्मूलाज खोलने लगे इस तरह करके। ठीक है, अब फार्मूलाज खोलते हैं। 1 स्क्वायर -2 1 √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 1 √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है,
और उसके बाद 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये -2 बन जाएगा, ठीक है। एंड 2 अंडर रूट 2 आयोटा 1 माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा -1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। इसको हम लोग रैशनलाइज करने लगे हैं। -1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा -1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा -1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर माइनस 2 -1 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8 आयोटा स्क्वायर 9 नीचे डिनोमिनेटर में और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर्ड 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 4 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9। और यहाँ पे हमारे पास जो रियल पार्ट है वो -7/9 4 अंडर रूट 2 बाय 9। ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गए हैं। होप्स आपको ये वाली एक्सरसाइज सही तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।